कि महिला एक टिश्यू पेपर की तरह है। महिला एक टिश्यू पेपर की तरह है जिसको हमने जब चाहा निकाल के इस्तेमाल कर दिया, जब चाहा जब हमारे मन में आया फेंक दिया। क्या आप तो तलाक 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 तलाक, मैंने तो 6-9 बार बोल दिया लेकिन वो 3 बार ही बोलते हैं तलाक। 5000 में से तू सिर्फ 25 रुपए इसको दे रहा है, इससे गुजारा चल। वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा, 24 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही होती है। लेकिन राजनीतिक खेल है भैया, कंगना रनौत का घर 24 घंटे से पहले जो है वो तोड़ा गया था। दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें 3 तलाक। सुना आपने 3 तलाक के बारे में? बेटा 3 तलाक जो है ये महिलाओं के जिंदगी पर ये धब्बा है। पता है आपको इस बात का? 3 तलाक जो है महिलाओं की जिंदगी पर एक धब्बा है, जो ये बताता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी बेटा। जो ये बताता है, जो ये दर्शाता है कि महिला एक टिश्यू पेपर की तरह है। महिला एक टिश्यू पेपर की तरह है जिसको हमने जब चाहा निकाल के इस्तेमाल कर दिया, जब चाहा जब हमारे मन में आया फेंक दिया। क्या आपको 3 तलाक के बारे में पता है? चलिए मैं बताता हूं आपको 3 तलाक बेटा क्या होता है। इस्लाम धर्म में बेटा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है हलाला, सुना है आपने? अरे कहाँ सुना है, बताऊंगा आपको। एक होता है हलाला और दूसरा है बेटा आपका 3 तलाक। क्या होता है? 3 तलाक होता क्या है बेटा? जब 2 पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है, 2 पति पत्नी का, ध्यान से समझना है, जब 2 पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाएगा तो झगड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा, आपस में उनकी अनबन नहीं बनेगी और इस हद तक चली जाएगी कि भाई दोनों अब ठीक नहीं आपस में। या तो पति झगड़ा करेगा, पत्नी झगड़ा करेगी। तो जब दोनों की अनबन आपस में हो जाती है तो क्या कर देते हैं फिर इसमें जो है उनको जो है तलाक लेने के लिए किसी कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अपने घर में 3 बार बोल दो तलाक 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 तलाक। मैंने तो 6-9 बार बोल दिया लेकिन वो 3 बार ही बोलते हैं तलाक तलाक तलाक। जैसे हमारे जाना पड़ता है कोर्ट में चक्कर काटो तलाक के लिए, उनका ऐसा नहीं है। मान लो पति को कोई और पसंद आ गई, उस पत्नी को क्या बोल देगा, तलाक 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 तलाक, खत्म। ठीक है, थोड़ी सी लड़ाई होगी, पति क्या बोल देगा, तलाक 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 तलाक। इससे क्या हो गया बेटा, पुरुषों को खुली छूट मिल गई। थोड़ी सी अनबन पर, कोई भी घटना पर तलाक 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 तलाक। अरे भाई कहाँ जाएगी वो बेसहारा औरत जो अपने परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के यार तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने आई है, वो औरत जाएगी कहाँ यार? ये तो महिलाओं की जिंदगी के लिए एक नरक की तरह हो गया ना बेटा। ये तो महिलाओं की जिंदगी पर एक नरक की तरह हो गया ना कि भाई जब मर्जी चाहा जब मर्जी चला तलाक कर दिया। इसी तरह की बेटा एक घटना हुई थी बेटा शाहबानो केस की। नाम सुना आपने? शाहबानो केस का नाम सुना आपने? बचपन से लेकर ही आप पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह की स्थिति उस शाहबानो केस में, उस शाहबानो की हुई थी बेटा। शाहबानो केस के बारे में जानना चाहते बेटा? शाहबानो जो है बेटा ये इंदौर, मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर की रहने वाली थी। शाहबानो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। शाहबानो केस बेटा इंदौर में रहने वाली एक महिला थी, बेसहारा हो गई थी बेचारी, 62 साल की महिला थी बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी शादी जो है, उसकी शादी बेटा 1932 में। अभी कहानी को समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पेपर कभी किसी एग्जाम के मेंस के लिए काम आएगी बेटा। 1932 में इसकी शादी हुई थी अहमद खान नाम के वकील से, जो इंदौर में एक प्रसिद्ध वकील था। किससे हुई थी? अहमद खान नाम के वकील से इसकी शादी हुई थी, जो कि उस समय का इंदौर का एक फेमस वकील था। सब कुछ ठीक चल रहा था इनके घर पे, बढ़िया बातचीत, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 43 साल बाद जो है बेटा, 43 साल बाद 1975 में जो है ये जो बूढ़ऊ था, बूढ़ऊ मतलब जो बूढ़ा था, ये जो बूढ़ा गधा था, इसको किसी और औरत से प्यार हो गया। अब प्यार अंधा है बेटा, प्यार बूढ़ापा नहीं देखता है। ठीक है जी, कौन कहता है कि प्यार दूसरी बार नहीं होता है? पहली वाले, दूसरे वाली और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो पहली वाली को बड़े प्यार से हम भुला सकते हैं। समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि इसने जो है शाहबहानों को बुलाकर जो है शादी कर ली 1975 में किसी दूसरी स्त्री से, 43 साल बाद। अब हुआ क्या बेटा, एक बात बताओ यार, 43 साल तक 5 बच्चों की माँ, यार 5 बच्चों की माँ थी। 43 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। अब 43 साल में जब ये 62 साल की बेटा होगी, जब ये 62 साल की होगी, बूढ़ी होगी, तब इसने, बूढ़े ने किसी और से विवाह किया।
समझ रहे हो। और जब उसने ये बात कही 1-2 साल में कि जब उसको खल नहीं थी यार, कुछ देखो इंसान कुछ हद तक सब्र कर सकता है, लेकिन जब सब्र नहीं हुआ ना तो इसने क्या बोल दिया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, भाई मैं अपना प्यार कहाँ शेयर कर सकती हूँ यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तू किसी और को मेरी जगह दे रहा है यार, गलत बात है ये। इसको गुस्सा आया, इसने 1978 में क्या बोल दिया, किसने, अहमद खान ने 1978 में क्या बोल दिया, तलाक 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 तलाक। दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा, तलाक हो गया। उस समय अहमद खान की तनख्वाह थी पूरी 5,000, कितनी थी, पूरी 5,000। अब तलाक हो गया तो क्या करें, इनके इस्लामी कानून में होता है कि तब तलाक हो गया तो तलाक हो गया भाई। इनके अगर किसी कुरियर पर लिख भी देंगे ना, किसी कागज़ पर लिख के भिजवाएंगे आगे कि भाई ले तलाक कर दिया, तो तलाक है वो। समझ रहे हो, इस्लामी कानून में ये, समझ रहे हो, कुरान कहता है। मतलब सुनो मेरी बात। फिर बेटा क्या हुआ, जब ऐसी कहानी हुई तो 5,000 इसकी तनख्वाह थी, तो इसने जो है, अहमद खान ने जो है, इसको जो है सिर्फ 25 रुपये मेंटेनेंस भत्ता जिसको हम बोलते हैं, जिसको हेल्प का भत्ता बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस को दिए 25 रुपये पर मंथ। यार 25 रुपये से ये 5 बच्चों का गुजारा कर लेंगे क्या? अगर कोई बूढ़ी है, असहाय है, क्या किसी का बूढ़ापन नहीं आएगा क्या? किसी के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? 5,000 में से तू सिर्फ 25 रुपये इसको दे रहा है, इससे गुजारा चला रहा है, तो कुछ समय तक तो इसने गुजारा चलाया बेटा, कि भाई तो क्या पता आने वाले टाइम में और दे देगा यार। अपने पति से किसको लगता है कि चलो इतने साल तक मेरे साथ रहा, कुछ तो दया होगी यार, कुछ तो दया भाव होगी, कहीं ना कहीं तो इंसानियत होगी। साला ये गधा था। जब इसने कुछ नहीं कहा तो 1980 में जो है, 1980 में बेटा शाहबानो जो है एक लोकल कोर्ट में चली गई। कहाँ चली गई? लोकल कोर्ट में चली गई, स्थानीय न्यायालय में चली गई, जिला न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, वहाँ चली गई। और वहाँ पर इसने गुहार लगाई कि ऐसी बात है भाई कि भाई मुझे इसने तलाक दे दिया और मैं बुजुर्ग में कहाँ जाऊँ बेटा, 62 साल की, लाठियों से मेरा चलना हो रहा है, मैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे पालूंगी, 25 रुपये से मैं कहाँ गुजारा करूँगी। तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बड़ा भाई, तो फिर इसका जो भत्ता है, इसका जो महीने का जो मेंटेनेंस भत्ता है, वो बेटा हो गया 179.80, इतना इसका भत्ता हो गया। 1980 में इसका भत्ता इतना हो गया 179.80। जब इतना भत्ता हुआ था, वो भी वकील था, सोचता कि यार ये तो भोली भाली है, क्या करें। तो उसने फिर कोर्ट में गुहार लगा दी। क्या गुहार लगा दी कि भाई ऐसी बात है, अगर हमने इस्लामी कानून के तहत तलाक लिया है, अगर हमने 3 तलाक प्रथा को अपनाया है, तो इसमें इसने ये भी पढ़ा होगा कि इद्दत शब्द ही पढ़ा होगा। इद्दत क्या होता है बेटा? इद्दत क्या होता है? इद्दत के जो समय होता है वो 3 महीने का होता है। इद्दत क्या होता है कि जब पति पत्नी का तलाक हो गया है, 3 तलाक हो गया, जब उनका 3 तलाक हो गया, तो इद्दत जो है वो जो है 3 महीने तक, तलाक के 3 महीने बाद तक जो है, जो भी ये भत्ता पैसे वगैरह ये देने पड़ते हैं, उसके बाद देने पड़ते हैं। तो इसने बोला कि मैंने तो एक्स्ट्रा भी दे दिए, अब मैं नहीं दूंगा। तो हाई कोर्ट ने बेटा फैसला सुनाया, फिर ये हाई कोर्ट तक मुद्दा गया। हाई कोर्ट ने बेटा फैसला सुनाया, क्या सुनाया कि भाई तब तक तू इसको भत्ता देगा, तब तक तू इसको इसका सहायक भत्ता देगा, तब तक तू इसको मेंटेनेंस जो भी चार्जेज है तब तक देगा, जब तक ये कमाने लायक, जब तक ये किसी और सहारे में कमाने लायक नहीं हो जाती है। तो बेटा जब ऐसा हुआ तो ये केस बहुत बड़ा भड़क गया, बड़े लेवल पर चला गया, ये केस बहुत आगे तक चला गया केस। बड़े बड़े लोगों ने इसका विरोध किया, कट्टरपंथियों ने इसका बड़ा विरोध किया, समझ रहे हो। तो जब ये बहुत बड़े लेवल पर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया तो फिर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी थे, और मुस्लिम जो कट्टरपंथी थे बेटा, उन्होंने सरकार को कहा कि भाई, और कोर्ट को कहा कि सरकार, कोर्ट जो भी है उनको कहा, क्या कहा कि भाई ये जो कानून है ना, ये जो कानून है, ये कानून जो है हमारे जो है इस्लामी धर्म में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का ही उल्लंघन कर रहे हैं सर। आप लोग हमारे धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं दे सकते, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर उस टाइम बेटा 1984 में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो फिर राजीव गांधी की सरकार थी और कुछ नेताओं ने कह दिया कि वैसी बात है, अगर तुम मुस्लिम लोग अपने विरोधी करोगे तो अगली बार तुम्हारे वोट भी जाएंगे। तो राजनीतिक खेल यहाँ चलता रहा और बेटा यही कानून उस समय भारत सरकार ने एक नया कानून लाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोड़ दिया कि तब तक नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कि भाई हाँ जो इद्दत है 90 दिन का जो इद्दत है तब तक ही आप भत्ता देंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं देंगे। बेचारी कैसे जी मुझे नहीं पता, किस तरह, इस तरह से पता नहीं
कितनी हजारों महिलाएं बेटा 3 तलाक के बलि चढ़ी। फिर आगे बहुत बहसें होती रही, ये तो ख़त्म हो गया था, आगे बहुत ज़्यादा बहसें चलती रही। 2017 में मोदी सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि 3 तलाक भारत में गैर कानूनी है। अगर कोई 3 तलाक करता है और ऐसा करते हुए वो पाया जाता है तो 3 साल की सज़ा उसको होगा और जुर्माना उसको होगा। तो ये बेटा 3 तलाक था। आप बताओ क्या ये सही है? समझ रहे हो? सही है क्या ये? ठीक अवैध घोषित हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हो? खैर आप क्या बताएंगे? इतनी बात आपको समझ नहीं? तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है बेटा अल्पीकरण। आ जाइए आर्टिकल 14 पे आ जाइए। आर्टिकल 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिए जरा। कितनी